हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम आपके सर पे आ गया है, अब आप लोग प्रिपरेशन में बिल्कुल जुट गए हो। तो आज की क्लास में हम लोग एक्चुअली बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो कि 2022 में आ सकते हैं या आप मान के चलो कि आ जाएंगे एग्ज़ाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो मैं बच्चों के समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगा, एक सीरीज निकलेगी जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2022 में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पार्ट फर्स्ट फॉर फॉर बी फॉर्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो इसका जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बफर सोल्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप में हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस? गिव इट्स mechanism of action। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। और इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो, बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड कर देते हैं तो उसके पीएच में कोई चेंजिंग नहीं आता, उसका पीएच अल्टर नहीं करता। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो कि चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करते हैं। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड कर देते हैं, जैसे हम लोगों का जो बॉडी फ्यूल है, बॉडी फ्यूल्स के जो पीएच होते हैं वो चेंज नहीं होते क्योंकि वो बफर सॉल्यूशंस हैं। तो बफर सॉल्यूशन का जो हमको आंसर लिखना होगा, आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे बफर सॉल्यूशन। These are the solutions which resist the change in its pH by adding a small amount of acid or base। आप जानते हो कि एसिड का पीएच कम होता है, बेस का पीएच अधिक होता है। किसी सॉल्यूशन में एसिड ऐड करेंगे तो पीएच घटेगा उसका, किसी सॉल्यूशन में बेस ऐड करेंगे तो पीएच बढ़ेगा उसका। लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका कि पीएच चेंज ही नहीं होता जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है पीएच चेंज नहीं होगा, अगर आप एक्सेस अमाउंट में एसिड बेस ऐड कर देंगे, उसके औकात के ऊपर ऐड कर देंगे, तब तो पीएच उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो उसका पीएच चेंज नहीं करता। तो दीज आर द सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट मतलब विरोध करता है द चेंज इन इट्स पीएच बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज आल्सो कॉल्ड
दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, पहले कार्बोनिक एसिड लिखते हैं H2CO3 प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर बफर सोल्यूशन हो गया। और ये बायो सिस्टम में काम करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर बफर सोल्यूशन हो गया। तो दो एग्जाम्पल हमने आपको दिया, एक ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा एग्जाम में। अब आगे हमको ये देखना है टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। बफर सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक्चुअली होते क्या है, बफर सोल्यूशन वीक एसिड उसके साल्ट का मिक्सचर या वीक बेस और उसके साल्ट के मिक्सचर होते हैं। तो इसके आधार पे बफर सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसिडिक बफर सोल्यूशन, फर्स्ट एसिडिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन, it is mixture of weak acid and its salt ये एक्चुअली वीक एसिड और उसके साल्ट के मिक्सचर होते हैं। और इस सोल्यूशन का pH लेस देन 7 होता है। द pH of such buffer solution is less than 7। ऐसे बफर सोल्यूशन का pH कम होता है 7 से। तो यानी ये एसिडिक बफर सोल्यूशन हो गया, दैट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। ये फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एस्टिक एसिड वीक एसिड है और इसका साल्ट जब लिखेंगे तो यही हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे किसी मेटल आयन के द्वारा। तो जैसे हमने ले लिया सोडियम एसीटेट, इसका साल्ट हो गया वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, इसका मिक्सचर हो गया एसिडिक बफर सोल्यूशन। अब दूसरा आ जाएगा बेसिक बफर सोल्यूशन। बेसिक बफर सोल्यूशन इसको भी लिख सकते हैं आप। इट इज मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट। ओके, और इस सोल्यूशन का pH मोर देन 7 होगा। द pH ऑफ सच सोल्यूशन इज मोर देन 7। इस सोल्यूशन का pH मोर देन 7 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और इसका जब साल्ट लिखेंगे तो ये OH को रिप्लेस कर देंगे किसी हैलाइड आयन से, उसका साल्ट बन जाएगा जैसे अमोनियम क्लोराइड। OH को हमने क्लोराइड आयन से रिप्लेस कर दिया तो अमोनियम क्लोराइड इसका साल्ट हो गया। तो किसी बेस का साल्ट लिखना हो तो बस OH को किसी एनायन से रिप्लेस कर दीजिए तो बेस का साल्ट लिख लेंगे। तो ये हो गया वीक बेस और उसके साल्ट का मिक्सचर, ये हो जाएगा बेसिक बफर सोल्यूशन। अब ये दो टाइप के बफर सोल्यूशन आपने पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है गिव इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमको लिखना है कि कैसे एसिड या बेस मिलाते हैं तो pH चेंज नहीं करता, क्यों चेंज नहीं करता, ये आंसर हमको देना है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। Next, that is mechanism of action.
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने के लिए सबसे पहले एक बफर सॉल्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन अभी हमने देखा, ये कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका आयोनाइजेशन हमको लिख लेना है। तो एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट आयोनाइज एज, ये एसिटिक एसिड ऐसे आयोनाइज होता है, एसीटेट आयन और H+ में H+ निकल जाएगा। सोडियम एसीटेट ऐसे आयनाइज करता है, एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन, ये ऐसे आयनाइज करता है। जब हम इसमें कोई एसिड ऐड करते हैं, सपोज कीजिए HCl अगर ऐड करेंगे तो HCl H+ प्रोवाइड करेगा, ये H+। यही H+ बढ़ने की वजह से pH घटने लगता है। लेकिन जैसे ही हम HCl इस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो होगा क्या कि ये जो H+ है, ये जो H+ है एसीटेट आयन से कंबाइन हो जाएगा। एसीटेट आयन से कंबाइन होके H+ एसीटेट आयन से कंबाइन होके एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बनेगा जो कि फीबली आयोनाइज्ड है। फीबली आयोनाइज्ड मतलब बहुत ही कम आयोनाइज्ड है, यानी ये H+ इससे कंबाइन होकर वीक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि फीबली आयोनाइज्ड है, जिससे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ नहीं पाता और pH ज्यों का त्यों रहता है। तो हमको यही लिखना है। तो आगे लिखेंगे व्हेन एन एसिड इज एडेड टू above solution में एसिड जब हम लोग ऐड करेंगे, द H+ ऑफ एसिड combines with acetate ion to give feebly ionized एसिटिक एसिड, फीबली आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक है ना। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ डज नॉट इंक्रीज, और H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करता, जिससे pH चेंज नहीं होता। फिर आगे आप ये HCl का डिसोसिएशन दिखा देंगे, ये H+ + Cl- और इस H+ को एसिटेट आयन क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और फीबली आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड बना देगा, जिसकी वजह से pH चेंज नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम लोग बेस ऐड करें तो हम लिखेंगे व्हेन अ बेस इज एडेड to the above solution, तो बेस क्या करेगा, OH- फर्निश करेगा। सपोज कीजिए आपने NaOH ऐड किया तो NaOH क्या करेगा, OH- प्रोवाइड करेगा। OH- जब पहुंचेगा तो pH बढ़ने लगेगा, लेकिन क्या होगा, इस OH- को ये H+, जो H+ है ये पकड़ लेता है इसको, यानी ये OH- H+ आयन से कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। यह भी फीबली आयोनाइज्ड है। फीबली आयोनाइज्ड मतलब बहुत कम आयोनाइज होता है। फीबली आयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, जिसकी वजह से OH- का कंसंट्रेशन बढ़ने नहीं पाता, तो pH चेंज नहीं हो पाता।
तो आपको यही लिखना है, व्हेन अ बेस इज एडेड टू द अबव सॉल्यूशन द OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन of base combines with H plus to give feebly ionized water molecule, resulting no change in pH, जिसके वजह से pH चेंज नहीं करता। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। हमने ये मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन का आंसर आपको बता दिया। इस तरीके से हम लोग आंसर दे देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी बफर सॉल्यूशन पे है। या तो ये वाला आ जाएगा, या तो जो अभी बताने चल रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, और ज़रूर आएगा। इसको प्रिपेयर करके जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड एक इक्वेशन है, हेंडरसन-हाजल-बाल्च इक्वेशन। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कभी कभी आपसे, और क्या मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन हम लोग सीख लेते हैं, इसी बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड है। अगर हमको कोई बफर सॉल्यूशन लैब में बनाना है और एक एप्रोप्रिएट पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाना है, जैसे पीएच 4 का बफर सॉल्यूशन बनाना है, पीएच 6.5 का बफर सॉल्यूशन बनाना है, किसी भी पीएच का बफर सॉल्यूशन हमको बनाना है, तो हम लोग उसमें एक एसिड या बेस लेंगे और उसका साल्ट लेंगे। अगर पीएच लेस देन 7 है तो एक वीक एसिड ले लेंगे और एक उसका साल्ट ले लेंगे, मिक्स करेंगे। लेकिन जो इसके अमाउंट्स लेने हैं, कितना हम लोग वीक एसिड लेंगे, कितना उसका साल्ट लेंगे, उस अमाउंट पर डिपेंड करेगा उसका पीएच। जिस अमाउंट में लेंगे वैसा उसका पीएच होगा। तो हमको अगर हम एप्रोप्रिएट पीएच का सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, हेंडरसन-हाजल-बाल्च इक्वेशन। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा, डेराइव हेंडरसन-हाजल-बाल्च इक्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। derive Henderson-Hazel-Balch equation. It is very important equation and is used to prepare buffer solution. It is very important equation which is used in the preparation of buffer solution of given pH। एक खास पीएच का बफर सॉल्यूशन बनाना हो तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अब आप जानते हो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो वीक एसिड या उसके साल्ट, वीक एसिड और उसके साल्ट के मिक्सचर होते हैं, या वीक बेस और उसके साल्ट के मिक्सचर होते हैं। तो सबसे पहले हम एक वीक एसिड या वीक बेस कंसीडर करेंगे। तो कंसीडर द आयोनाइजेशन of a weak acid
दैट इज एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड ले रहे हैं, मान लीजिए हमको सोल्यूशन बनाना है एस्टिक एसिड और उसके साल्ट को मिक्स करके एक बफर एसिडिक बफर सोल्यूशन बनाना है, मतलब उसका pH लेस देन 7 होगा। अब किस pH 4.2 का बनाना है, 3.2 का बनाना है, तो हम लोग इसी इक्वेशन को यूज़ करके बड़ी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए डिराइव करते हैं उसको। तो हमने लिखा कंसीडर द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड ऐसे आयोनाइज होगा, इट इज स्टेट आयन एंड इट इज H+। इस तरीके से ये आयनाइज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, द डिसोसिएशन, या आप लिख दो अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ स्टेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड। ये कंसंट्रेशन ऑफ स्टेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड, ये हमने लिख दिया। अब ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये H+ इक्वल टू अगर निकालेंगे तो हम लोग H+ इक्वल टू निकालते हैं। H+ इक्वल टू निकालेंगे तो ये टर्म यहाँ डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे Ka इंटू ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, ऐसे लिख लेंगे। तो इसको तो हम लोग लिख लेंगे एसिड और इसको लिख लेंगे, एक्चुअली ये अगर हम इसका साल्ट ले, ये सोडियम स्टेट, तो अगर ये आयनाइज होगा तो एसीटेट आयन देता है और ये सोडियम आयन, तो इसको हम साल्ट कह लेंगे। तो हम इसको साल्ट बोल लेते हैं, तो हो जाएगा H+ इक्वल टू Ka इंटू इसको लिख लेंगे एसिड, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई इसको लिख लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम। हम लोग जब लॉग ले लेंगे तो यानी लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, तो लॉग H+ इक्वल टू लॉग Ka प्लस लॉग, ये हो जाएगा एसिड बाई साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, हम लोग ये लिख लेंगे। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली pH देखना है, तो हम लोग जानते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग H+, माइनस लॉग H+। तो अगर इसमें माइनस आ जाए तो pH निकल जाएगा, तो चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग H+ इक्वल टू माइनस लॉग Ka और ये हो जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, हमने ऐसे लिख लिया। अब ये जो माइनस लॉग H+ है इसको हम लिख लेंगे pH, माइनस लॉग को P लिख देंगे, ये हो जाएगा pH, इट इज pH। और ये माइनस लॉग Ka को हम बोलेंगे pKa, जैसे यहाँ माइनस लॉग को P हमने लिखा तो H+ को H लिख दिया, pH हो गया। जैसे माइनस लॉग को P लिख लेंगे, K को ऐसे K लिख लेंगे, इसे बोलेंगे pKa। और इसको हम लोग अगर प्लस लिखेंगे तो ये साल्ट ऊपर भी हो जाएगा और एसिड नीचे हो जाएगा, तो हम प्लस लिख के लिख देते हैं प्लस लॉग ए कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट
बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, ये जो इक्वेशन आया ये इक्वेशन है हैंडरसन हाइजेनबर्ग इक्वेशन। इसको हमने डिराइव कर लिया और इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बफर सोल्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएट पीएच ऑफ और गिवन पीएच। जिस पीएच का सोल्यूशन बनाना है तो हम पीएच का, जैसे सपोज कीजिए हमको 3.4 पीएच का सोल्यूशन बनाना है तो हम यहाँ पे 3.4 वैल्यू रख देंगे। और ये वीक एसिड का pKa वैल्यू है, ये लिटरेचर में आपको मिल जाएगा कि एसिटिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का, जितने वीक एसिड हैं सबके pKa वैल्यू लिखे पड़े हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे। एक साल्ट का कंसंट्रेशन हम लोग अपने से ले लेंगे और फिर उसके बाद एसिड का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। और जब एसिड का जो कंसंट्रेशन आएगा और जो साल्ट का अपने से हमने कंसंट्रेशन लिया था, उन दोनों को हम जब यहाँ यूज़ करेंगे तो उसी पीएच का सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये हो गया आपका हैंडरसन हाइजेनबर्ग इक्वेशन का डेरिवेशन। एक क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास में हमने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा दिया, कल के क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने वीडियोज़ आएंगे इसी चैनल पे आएंगे और आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे, आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और एक डाउट क्लियर कर दें, अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान क्या होगा, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमको प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ बच जाएंगे तो हम लोग उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यानी कई वीडियोज़ आने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास वो मैसेज मिल जाए आपको, आप उस क्लास को देख लें ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।